जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो भगवान अवतार लेकर उस संकट को दूर करते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने कई बार पृथ्वी पर अवतार लिया है। आप में से कई लोगों को यह लगता होगा कि भगवान विष्णु के 10 अवतार ही है, लेकिन यह गलत है। भगवान विष्णु के कुल 24 अवतार है। भगवान विष्णु के 24वें अवतार के बारे में कहा जाता है कि कल्कि अवतार के रूप में उनका आना सुनिश्चित है। उनके 23 अवतार अब तक पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं। इन 24 अवतारों में से 10 अवतार भगवान विष्णु के मुख्य अवतार माने जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्री हरि नारायण के 10 मुख्य अवतारों के बारे में, और वो भी पूरे विस्तार से। अगर आप सच में भगवान के भक्त हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। क्रुद्ध युग के आदि राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत नदी में एक दिन स्नान करके जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने उस मछली को देखा और सोचा इसे वापस समंदर में डाल दूं। लेकिन उस मछली ने बोला, आप मुझे समुद्र में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएगी। तब राजा सत्यव्रत ने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रखा। तब देखते ही देखते वह मछली और बड़ी हो गई। तब राजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली से वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर साक्षात 4 भुजधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ये मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान ने राजा सत्यव्रत से कहा, सुनो राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय आएगी। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्त ऋषियों, औषधियों, बीजों और प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य अवतार के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सिंग से बांध देना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा जो परब्रह्म नाम से विख्यात होगी तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण में प्रसिद्ध है। नंबर 2, कूर्म अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहा जाता है, और इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को शाप देकर श्रीहीन कर दिया। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्यों और देवताओं को साथ मिलाकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी एवं नागराज वासुकी को नेति बनाया गया। देवताओं और दैत्यों ने अपना मतभेद भूलकर मंदराचल को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन उसे अधिक दूर तक नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने मंदराचल को समुद्र के तट पर रख दिया। देवता और दैत्यों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नेति बनाया, किंतु मंदराचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह समंदर में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु विशाल कूर्म का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल के नीचे आधार बन गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इसी प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। नंबर 3, वराह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने तीसरा अवतार वराह अवतार लिया था। वराह अवतार से जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा जी की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थुतनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने यह देखा तब उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को विस्तारित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। नंबर 4, नरसिम्हा अवतार। भगवान विष्णु ने नरसिम्हा अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। इस अवतार की कथा कुछ इस प्रकार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उसे मनुष्य, देवता, पक्षी, पशु, न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से मरने का वरदान प्राप्त था।
उसके राज में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसको दंड दिया जाता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने उसे मृत्यु दंड देना चाहा, लेकिन हर बार प्रहलाद भगवान विष्णु के चमत्कार से बच गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। वह भक्त प्रहलाद को लेकर धधकती अग्नि में बैठ गई। तभी भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। जब हिरण्यकश्यप स्वयं भक्त प्रहलाद को मारने ही वाला था तब भगवान विष्णु नरसिम्हा अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। नंबर 5, वामन अवतार। भगवान श्री हरि नारायण के इस अवतार की कथा कुछ इस प्रकार है। दैत्यराज बाली ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया और सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार ले लिया। एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला को समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी बलि ने भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया और तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह सुतल लोक पहुंच गया। बलि की यह दानवीरता देखकर भगवान ने उसे सुतल लोक का स्वामी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग पुनः वापस लौटाया। नंबर 6, श्री राम अवतार। श्री हरि नारायण के इस अवतार की कथा कुछ इस प्रकार है। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था। उससे देवता भी डरते थे। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लिया और इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। पिता के कहने पर वनवास गए। वनवास भोगते समय राक्षस राज रावण उनकी पत्नी सीता का हरण करके ले गया। सीता की खोज में भगवान लंका पहुँचे। वहाँ भगवान श्री राम और रावण का घोर युद्ध हुआ जिसमें रावण मारा गया और इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भय से मुक्त किया। नंबर 7, श्री कृष्ण अवतार। भगवान के इस अवतार की कहानी कुछ इस प्रकार है। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागृह में हुआ था। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और अनेक दुष्टों का सर्वनाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की और भगवान विष्णु का यह अवतार सभी अवतारों में से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 8, परशुराम अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे। भगवान परशुराम के जन्म के संबंधित 2 कथाएं प्रचलित है। हरिवंश पुराण के अनुसार उन्हीं में से एक कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी पर शक्तिशाली हयवंशी क्षत्रिय कार्तवीर्य अर्जुन का शासन था। वह बहुत अभिमानी था और अत्याचारी भी। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन कराने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु ने घमंड में आकर कहा कि आप जहाँ से चाहे भोजन प्राप्त कर सकते हैं, सभी और मेरा ही राज है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू कर दिया। एक वन में ऋषि आपो तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनके आश्रम को जला डाला। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सहस्त्रबाहु को शाप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्रबाहु का बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। नंबर 9, बुद्ध अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे, परंतु पुराणों में वर्णित भगवान बुद्ध देव का जन्म गया के समीप किकट में हुआ था ऐसा बताया गया है और उनके पिता का नाम अजन बताया गया है। और इस अवतार की कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई। देवता भी उनके भय से भागने लगे। राज्य की कामना से दैत्यों ने देवराज इंद्र से पूछा कि हमारा साम्राज्य स्थिर रहे इसका उपाय क्या है। तब इंद्र ने शुद्ध भाव से बताया कि स्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद विध आचरण आवश्यक है। तब दैत्य वैदिक आचरण एवं महायज्ञ करने लगे जिससे उनकी शक्ति और बढ़ने लगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए बुद्ध का अवतार धारण किया। उनके हाथों में मार्जनी थी और वे मार्ग को बुहारते हुए चलते थे।
इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के पास पहुँचे और उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है। यज्ञ से जीव की हिंसा होती है। यज्ञ की अग्नि से कितने प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ और वैदिक आचरण करना छोड़ दिया। इसके कारण उनकी शक्ति कम हो गई और देवताओं ने उन पर हमला कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। नंबर 10, कल्कि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलि युग में कल्कि अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलियुग व सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंकल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कल्कि अवतार देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से समस्त पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी भगवान विष्णु के भक्त हो और भगवान विष्णु के बचे हुए 14 अवतारों के बारे में जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपके लिए वह वीडियो भी जरूर बनाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री नारायण जरूर लिखिएगा।